दोस्तों ससुर अपनी जवान बहू से शादी कर लेता है। शादी करने बाद उसके साथ जब सुहागरात मनाने जाता है तो उसकी बहू उसके साथ कुछ ऐसा करती है दोस्तों, सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी सिर्फ आपके एंटरटेन और मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना। दोस्तों आप लोग तो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों एक छोटा सा परिवार होता है, माँ बाप बेटा बहू। इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग रहते हैं। दोस्तों जो बेटा रहता है उसके शादी के लगभग 15 साल हो गए होते हैं और सऊदीया गया रहता है कमाने के लिए। दोस्तों उनका दिनचर्या ऐसे ही चलता है। एक दिन की बात है, कुछ बीमारी के कारण उस लड़के की जो माँ होती है उसका देहांत हो जाता है। दोस्तों उसके घर वाले उस लड़के के पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद जब ये सब सुनता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। दोस्तों वहाँ से वो देरी नहीं करता और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों जब घर पे आता है तो घर पे बहुत ही ज़्यादा लोग रोते बिलखते रहते हैं। वो आता है और आने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है अपनी माँ को पकड़ के। दोस्तों कुछ ही समय में उसकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और लोग घर पे आते हैं। घर आने के बाद लोग बहुत ही घर वाले उदास उदास रहने लगते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ दिन चलता है, धीरे धीरे करके ये सब ठीक हो जाता है और लोग नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, सऊदीया से इसके पास फ़ोन आता है। वहाँ से लोग बोलते हैं कि अगर आप काम पे आते हो तो ठीक, नहीं तो आपकी जगह पे किसी और को लगा लेते हैं। दोस्तों ये हड़बड़ा जाता है और वहाँ पे कमाने की इसकी आदत लग जाती है। वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता है तो अपने पापा से बोलता है और अपनी बीबी से बोलता है, मैं सऊदीया जाऊँगा, अगर वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा तो मेरी जगह कोई और लग जाएगा और जो है कि मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके पापा और उसकी बीबी जो है कि तैयार हो जाते हैं और उस सऊदीया के लिए फिर निकल जाता है। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे 2-4 साल बीतते हैं। उस व्यक्ति की अचानक सऊदीया में बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों वहाँ पे वो नॉर्मली अपनी दवाई ववाई कराता है। दवाई जब आराम नहीं करती तो घर पे फ़ोन करता है और घर पे बोलता है सारी बात। तो उसके घर वाले हड़बड़ा जाते हैं और बोलते हैं कि जब तुम्हें वहाँ पे आराम नहीं हो रहा है तो एक काम करो, घर पे चले जाओ। दोस्तों वहाँ से वो अपने मालिक वालिक से बात करता है और अपने घर के लिए आ जाता है। दोस्तों घर पे आने के बाद यहाँ पे लोग जो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर बोलता है कि उसको एक बहुत ही भयानक बीमारी हो गई रहती है। दोस्तों वहाँ पे भी थोड़ा बहुत इलाज उलाज चलता है। इलाज चलने के बाद उसको दवाई बिल्कुल ही काम नहीं करती तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों वो जिस कंपनी में वहाँ पे काम करता रहता है उसी कंपनी से उसको कोई वायरस आके उसके शरीर में लग जाता है और वो दवा जो है कि बिल्कुल काम नहीं करती। धीरे धीरे काफ़ी महीने बीत जाते हैं और उसको बिल्कुल ही आराम नहीं होता। दोस्तों एक व्यक्ति रहता है, बोलता है कि इन्हें एक जगह मुंबई ले चलो। दोस्तों घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं मुंबई ले जाने के लिए और उसको लोग मुंबई ले जाते हैं। मुंबई ले जाने के बाद वहाँ पे बीमारी का कंफर्म था लगाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर जो साफ साफ बोल देता है कि देखो इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग घर पे ले जाइए और उनका सेवा सत्कार कीजिए। दोस्तों घर वाले वहीं पर भी बहुत ज़्यादा रोने वोने लगते हैं। रोने के बाद बेचारे अपने जो है कि इसको घर पे ले आते हैं। घर पे लाने के बाद अपना यहाँ भी थोड़ा बहुत नॉर्मल दवाई करने लगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ महीने बीतता है। एक दिन की बात है, उसका जो है कि देहांत हो जाता है। दोस्तों देहांत होती ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और उसकी बीबी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों उसके बच्चे भी रोने लगते हैं और उसका जो है कि बाप भी रोने लगता है। दोस्तों कुछ ही देर में उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और कुछ ही दिन में उसका काम क्रिया हो जाता है। दोस्तों उसकी बीबी तो बेचारी विधवा हो जाती है। जब ससुर अपनी बहू के बारे में सोचता है तो इसको बहुत ही ज़्यादा तरस आता है और बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। दोस्तों वो छुप छुप के बाप जो है कि रोया भी करता था। दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही 1-1.5 साल हो जाते हैं। एक दिन जो है कि उसकी बहू के घर वाले आते हैं। घर पे आने के बाद उसके जो है कि ससुर से बात करने लगते हैं। बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बेटी की अभी इतनी उम्र बाकी है, ये अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे जिएगी। दोस्तों ये बात सुन के उसका ससुर बहुत ही ज़्यादा खामोश रहता है। बहू जब ये बात सुनती है तो अपनी मम्मी पापा के पास आती है, बोलती है मम्मी पापा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों के साथ और अपने यहीं घर पे मैं अपनी ज़िंदगी अब जी लूँगी। दोस्तों उसके मम्मी पापा ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। बोलते हैं बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भगवान खुशी लिखे हैं तुम्हें उतना ही मिलेगा। यही सब दिलासा देकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों वैसे ही धीरे धीरे 1-1.5 साल बीतते हैं। एक दिन की बात है, दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि हर एक गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो
एक नॉर्मल सी बात को पतंगड़ बना देते हैं और लोग उनको बातों को विश्वास भी करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक इंसान रहता है, वो एक दिन बोलने लगता है कि उस घर में ससुर और बहू रहते हैं, उन दोनों का क्या रिश्ता है अब कौन जानेगा। दोस्तों ये सब गांव में पूरा चर्चा होने लगती है और लोग उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। दोस्तों जब ये बात ससुर बहू को पता चलता है कि ये सब गांव में चर्चा हो रही है तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। दोस्तों ये बात धीरे धीरे लड़की के माँ बाप के पास भी पहुँच जाती है, तो लड़की के माँ बाप बहुत कुछ सोचते हैं और एक फैसला लेते हैं। दोस्तों वो लोग यहाँ पे घर पे आते हैं, अपने लड़की के ससुर से बात करते हैं, बोलते हैं देखिए हमें सब कुछ आपके बारे में पता है, आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दोस्तों लेकिन तो बहुत ही ज़्यादा बाहर अफवाह उड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रही है, इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो। दोस्तों जब उसकी बेटी और उसका ससुर सुनता है तो दोनों सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो जो बहू होती है अपने मम्मी पापा को बहुत ही ज़्यादा बोलने लगती है और बोलती है तुम लोग ऐसा सोच कैसे सकते हो, वो मेरे ससुर जी हैं। दोस्तों उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, दोनों को बोलते हैं तुम लोग तो अपना पवित्र रिश्ता निभा रहे हो हमें पता है, लेकिन गाँव में जो ये सब माहौल चल रहा है, ये सब जो बातें चल रही है, ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है। अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो फिर जो है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों ये सब सुनने के बाद ससुर और बहू दोनों जो है कि राजी हो जाते हैं और एक दिन उन दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद ससुर बहू तो एक ही रूम में सोते थे लेकिन अलग अलग बिस्तर पे सोते थे। दोस्तों उन दोनों को पति पत्नी का रिश्ता जो है कि फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा लोग एक दूसरे से शर्मिंदा रहते थे और जो है कि कुछ बात नहीं करते। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही 2-4-10 दिन चलता है। एक दिन की बात है, उसका ससुर गांव में कुछ काम से आता है तो लोग उसकी उम्र के जो रहते हैं उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे मजाक करने लगते हैं, कहते हैं अब तो तुम्हें इस उम्र में मज़ा लेने का मौका मिला है, खूब मज़ा ले रहे हो ना। दोस्तों मुस्कुराता है, मुस्कुरा के चला जाता है। दोस्तों सेम ऐसा ही होता है बहू के साथ। कुछ जब उसकी उम्र की महिला उसके साथ मिलती हैं तो बोलते हैं अब तो खूब मज़ा लूट रही हो ससुर के साथ कि नहीं। दोस्तों वो भी ऐसे मुस्कुराती है, मुस्कुरा के अपनी चली जाती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, दोनों खाना पीना खा के अपना एक रूम में सो जाते हैं। सोने के बाद बहू सोचने लगती है मेरी तो ससुर जी से शादी हो गई है, वो अब कुछ कुछ फील भी करने लगती है। दोस्तों यही सोचते सोचते वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो उसका ससुर जो है कि बाजार जाता है कुछ काम से, तो अपने ससुर से अपने जो है कि मेकअप की कुछ सामान मंगाती है। दोस्तों उसका ससुर ये सुनते ही थोड़ा अंदर अंदर मुस्कुराने लगता है। दोस्तों बहू जो है कि अपने ससुर को ससुर ही कहती है, तो उसका ससुर बोलता है कि कोई बात नहीं बहू, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बोलो, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारा क्या रिश्ता है। दोस्तों बहू बोलती है ठीक है। ससुर चला जाता है मार्केट और मार्केट जाने के बाद वो सामान लाता है, सामान जो है कि अपनी बहू को दे देता है। दोस्तों उस दिन बहू जो है कि पूरा एकदम मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद बढ़िया से लिपस्टिक विपस्टिक लगा के बिल्कुल ही तैयार हो जाती है और एक दुल्हन की तरह सज जाती है। दोस्तों जब ये ससुर देखता है तो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों रात होती है, लोग खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं और सोने के बाद जो है कि ससुर अपनी बहू की तरफ देखता है तो उसकी बहू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और जो है कि ससुर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने बहू के पास जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा करके चूमने लगता है। दोस्तों बहू की जो है कि नींद खुल जाती है और अपनी आंख बंद करी रहती है। दोस्तों उसका ससुर उसको चूमने लगता है और उसकी बहू को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। दोस्तों ससुर सोचता है कि मैं अपनी बहू के साथ अब रंगीन सुहाग रात मनाऊं। अचानक जो है कि बहू अपनी आंखें खोल देती है और अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी मुझे अभी पति पत्नी का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा मुझसे दूर रहो। दोस्तों जो ससुर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और आके अपने बिस्तर पे सो जाता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ दिन चलता है। एक दिन की बात है, जो महिला होती है बहू होती है अपने ससुर के बारे में सोचने लगती है, सोचती है कि मेरे ससुर जी मेरे साथ ये सब कर रहे थे, मैंने उसको डांट दिया। उसको बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। वो एक दिन फैसला लेती है। दोस्तों एक दिन की बात है, फिर वो बढ़िया से मेकअप वेकअप करती है। मेकअप करते समय अपने ससुर को देख देख के मुस्कुराने लगती है। दोस्तों उसका ससुर सब कुछ समझ जाता है और जब रात हो जाती है वो सो जाती है। सोने के बाद उसका ससुर जब उसके पास जाने के बाद उसको थोड़ा बहुत इधर उधर चूमने लगता है, अचानक अपने ससुर को अपने बाहों में भर लेती है। दोस्तों ये रिएक्शन देखते ही ससुर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और चिपक के प्यार करने लगते हैं। दोस्तों
कुछ टाइम ऐसे चलता है जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही ज़्यादा एकदम रोमांटिक हो जाते हैं, फिर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हर रोज़ ऐसा चलने लगा, ससुर और बहू की हर रात सुहाग रात होने लगी। दोस्तों अब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और जो है कि अपना सब कुछ भूल के अपनी ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, आप लोग कमेंट में हमें बताइए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आपको इंटरटेन करने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।